फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कठुआ स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उद्दीन। तो दर्शकों, जैसे आपने पिछले एपिसोड में देखा, काफी टैलेंटेड बच्चों ने अपने टैलेंट को शो किया हमारे कठुआ स्टूडियो में। और आज मैं लेके आया हूं कुछ और दमदार टैलेंटेड कठुआ के कुछ और टैलेंटेड यंगस्टर्स। आज हमारे पहले सेगमेंट में है कपिल डीएक्स। तो आइए करते हैं उनसे कुछ बातें और जानते हैं उनके टैलेंट के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि आज हमारे इस सेगमेंट में हमारे पहले पार्टिसिपेंट हैं कपिल डीएक्स। तो आइए करते हैं कपिल से कुछ बातें। वेलकम टू द शो कपिल। तो कपिल, बताइए मुझे अपने बारे में कुछ कि आप क्या करते हैं। मैं 11th में स्टडी करता हूँ। ओके, तो कपिल आप कौन से स्कूल से? मैं RS जावेद। ओके, तो कपिल 11th क्लास के एक स्टूडेंट है। तो कपिल, आप आज कठुआ स्टूडियो में अपना किस चीज का टैलेंट लेकर आए हैं? मैं कठुआ स्टूडियो में डांसिंग का टैलेंट लेके आया। अच्छा, तो कपिल इज अ डांसर। कपिल डीएक्स इज अ डांसर। तो कपिल, मुझे ये बताइए कि आप कहीं से डांस सीखते हैं या खुद से परफॉर्म? नहीं, मैं सीखता हूँ प्रतिभा डांस एकेडमी में से, वो साहिल नेजा से सिखाते हैं। ओके, इन्होंने बताया कि ये कोई प्रतिभा डांस एकेडमी, यही है ना आपकी डांस एकेडमी? हाँ, प्रतिभा डांस एकेडमी से ये डांस सीखते हैं। तो कपिल, डांस की तो बात करते हैं हम जरा, कि जैसे काफी लोग डांस करते हैं, मतलब कुछ अपने वेस्टर्न स्टाइल्स में। हमने तो मैक्सिमम वेस्टर्न पंजाबी भांगड़ा ही देखे हैं। तो आपके डांस में ऐसा खास क्या है? मैं लॉकिंग एंड पॉपिंग करता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि कठुआ में कुछ लोग हैं जो कर पाते होंगे ऐसे। दैट्स ग्रेट। लॉकिंग एंड पॉपिंग सुन के तो काफी अच्छा लग रहा है। कपिल के कॉन्फिडेंस से भी काफी अच्छा लग रहा है कि लॉकिंग एंड पॉपिंग। तो कपिल, बताइए, आपने पहले कहीं परफॉर्म किया है? हाँ, किया है, मगर कठुआ स्टूडियो में मुझे अच्छा लग रहा है कि कठुआ स्टूडियो में पहली बार अपनी डांसिंग का टैलेंट लेके आया। दैट्स ग्रेट। मतलब कपिल ने काफी जगह परफॉर्म किया है, पर इनका कहना ये है कि कठुआ स्टूडियो शो में इनको मौका मिल रहा है डांसिंग टैलेंट दिखाने का। तो दर्शकों, ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए देखते हैं कपिल के लॉकिंग एंड पॉपिंग स्टाइल की डांसिंग टैलेंट। तेरी तिरछी नजर ने दिल को कर दिया पैंचर। वो है पैंचर 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 पैंचर। तेरी तिरछी नजर ने दिल को कर दिया पैंचर। धक्कन वाले डिस्को This is the Tempo Artis Emergency Broadcast System. This is not a test. Do not attempt to adjust your dial. The revolution is now being televised.
Isn't that fun? Let's try something else. वेल फ्रेंड्स, कपिल की दमदार लॉकिंग एंड पॉपिंग परफॉर्मेंस के बाद आइए मिलते हैं अपने नए पार्टिसिपेंट से और करते हैं उनसे कुछ बातें, जिनका नाम है सुमित शैलिया, जो एक कवि है। वेल दर्शकों, आज हमारे साथ कठुआ स्टूडियो में सुमित शैलिया जी है, तो आइए करते हैं उनसे थोड़ी सी बातचीत। वेलकम टू द स्टूडियो सुमित। नमस्कार। तो सुमित, बताइए अपने बारे में, आप कुछ कि आप करते क्या है? मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। ओके मैं नवोदय स्कूल में पढ़ता हूँ। ओके एंड आई एम अ पोइट। मैं कविताएं लिखता हूँ। और दैट्स ग्रेट। आज हमारे कठुआ स्टूडियो में एक कवि आए हैं, तो कवि जी, मैं आपको कवि के नाम से बुलाऊंगा सुमित जी। तो कवि जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये कविता लिखने का शौक कब से आया? जी 7th क्लास से। अच्छा, तो आप 7th क्लास से कविताएं लिखते हैं। हाँ जी। तो आप किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं सुमित जी? मेरी कविताओं का ज़्यादातर टॉपिक सोशल होता है कि जो सामाजिक कुरीतियाँ, जो भी सोशल चीज़ें हैं, उन पे मेरी कविताएं होती हैं ज़्यादा। तो सुमित, आज जो आप कविताएं लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि किस प्रकार की कविताएं हैं, उनका शीर्षक क्या है, कुछ हमें डिटेल्स में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। हाँ जी, जो मेरी पहली कविता है उसका नाम है मेरे जीवन का लक्ष्य, और जो दूसरी कविता है वो है सरहद। जो पहली कविता है मेरे जीवन का लक्ष्य, उसमें मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हमें किस प्रकार से अपना जीवन जीना है, कि हमें किस टाइप से अपने जीवन में क्या क्या चीजें, क्या क्या चेंजेस लानी है, क्या क्या हमें किस टाइप से क्या हमारा रहन सहन होना चाहिए, वो मैंने बताया। और मैं ये चाहता हूँ कि, और मैंने ये बाकियों के लिए ये कविता नहीं लिखी कि बाकी इस प्रकार का करें, मैंने ये अपने लिए लिखी है कि मेरा जीवन, जो मेरी लाइफ हो, वो इस टाइप की हो कि मैं खुद पहले ये चीज मेरे पे प्रैक्टिकल होगी, बाद में आप सब प्रैक्टिकल होगी। मैं ये चाहता हूँ कि सब चीजें पहले मैं करूँ, बाद में बाकी सब करें। दैट्स ग्रेट। सुमित जी ने जैसे बताया कि जो इनकी पहली कविता है, जो है मेरे जीवन का लक्ष्य को लेकर, जो इन्होंने अपने लिए लिखी है, वो ये हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पहले वो अमल करेंगे अपनी कविताओं पर, फिर आप दर्शक अमल करेंगे इनकी कविताओं पर, सुमित जी की कविता पर। सुमित, ये तो हो गया आपकी पहली कविता मेरे जीवन का लक्ष्य। अब आपने बोला आप 2 कविताएं लेके आए हमारे स्टूडेंट, दूसरी कविता के बारे में थोड़ा सा। दूसरी कविता मेरी जो है वो है सरहद। उसमें मैंने ये बताया कि जो आजकल जो देश हैं, जो देशों के बीच बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जैसे आप इंडिया और पाकिस्तान ही ले लीजिए, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती रहती हैं। और मैंने ये पोएम अपनी में बताया कि आजकल जो घर है ना, घरों में भी आजकल लड़ाइयाँ होती है, फैमिलीज हैं, बिल्कुल फैमिलीज में भी लड़ाइयाँ, सरहद, उनमें भी एक बॉर्डर बन चुकी है। वही इस पोएम में मैंने बताया कि पहले क्या होता है और क्या ये किस टाइप से ये खत्म होनी चाहिए। और इसमें मेन जो इसका फोकस है इस पोएम में ये बताया गया कि गॉड, इस सब को देख के गॉड की क्या प्रतिक्रिया है, कि ईश्वर जो है वो क्या सोच रहे हैं इस सब के बारे में। उन्होंने बताया कि ईश्वर कह रहे हैं कि आपने, इन इंसानों ने, इन लोगों ने मजहब के नाम पे मुझे मार दिया, मुझे बांट दिया और एक दूसरे को काट रहे हैं। इससे जो गॉड की फीलिंग है ना, इस पोएम में वो बताएगी कि जो गॉड सोच रहे हैं, जो गॉड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो मैं अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि गॉड की क्या फीलिंग है इसके बारे में, ये बताया सर। और दैट्स ग्रेट। कवि सुमित जी के विचार तो काफी प्रभावशाली है। दर्शकों, इससे पहले कि मेरे पे सुमित जी की कविता का प्रभाव हो, आइए सुनते हैं सुमित जी आपकी कविताएं। तो सुनाए लोगों को अपनी कविताएं और वाह वाह उनसे लूट लीजिए जी। नमस्कार। मेरी कविता का जो शीर्षक है उसका नाम है मेरे जीवन का लक्ष्य। ऐ नादान, न करना तू कभी ऐसा काम कि जिससे डूबे सबका नाम। तू ये कर सोच विचार कि तेरे लिए अनमोल क्या है, सबकी इज्जत या सबका अपमान। तू ये कर सोच विचार कि तेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, सबकी दुआ या सबकी बद्दुआ। तू ये कर सोच विचार कि तेरे अध्यापक क्या चाहते हैं तुझसे,
तेरा बनना एक अच्छा इंसान या तेरा होना बदनाम। तू ये कर दिल से पुकार कि तेरे माँ बाप क्या चाहते हैं तुझसे, तेरा अर्श पर पहुंचना या तेरा फर्श पर गिरना। ऐ नादान तू ये सोच ले कि अभी तुझे भरनी है बड़ी लंबी उड़ान। न आना कभी किसी के झांसे में, न आना कभी किसी के झांसे में, क्योंकि ये खराब दुनिया है बड़ी बलवान। ना लगाना कभी तू नशे को हाथ, ना लगाना कभी तू नशे को हाथ, नहीं तो जलकर हो जाएगा खाक। ना कभी भटकना अपने रास्ते से, ना कभी भटकना अपने रास्ते से, नहीं तो हो जाएगा बर्बाद, नहीं तो हो जाएगा बर्बाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली कविता, पर अब मैं अपनी अगली कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है सरहद। इंसान ने है बहुत कुछ दिया, कुछ अच्छा कुछ बुरा है दिया, उनमें से एक सरहद भी है जिनने सबके दिलों में नफरत भर दी है। क्या तुमने कभी ये सोचा है कि किसने तुम्हें बनाया है, किस लिए तुम्हें बनाया है? आज तुम्हें बनाने वाला भी बोल उठा है, मैंने गुलशन बनाया था, मैंने गुलशन बनाया था, तुमने उसे उजाड़ दिया। मैंने गुलशन बनाया था, तुमने उसे उजाड़ दिया। नफरत को बढ़ावा दिया, प्यार को है दूर किया। मैंने सबको समान बनाया, मैंने सबको समान बनाया, ना हिंदू ना मुसलमान बनाया, ना हिंदुस्तानी ना पाकिस्तानी बनाया, मैंने तो था केवल इंसान बनाया। मैंने ये चाहा था कि तुम सबसे प्यार करो, मैंने ये चाहा था कि तुम सबसे प्यार करो, ना कि सरहद बनाकर खुद को दूसरों से जुदा करो। तुमने आज मुझे भी बांट दिया, तुमने आज मुझे भी बांट दिया, मजहब के नाम पर एक दूसरे को काट दिया। तुमने आज मुझे भी बांट दिया, मजहब के नाम पर एक दूसरे को काट दिया। अरे मूर्ख इंसान, अरे मूर्ख इंसान, तुझे सरहद बनाकर क्या मिला? अरे मूर्ख इंसान, तुझे सरहद बनाकर क्या मिला? अब भी तेरे पास समय है, अब भी तेरे पास समय है, तोड़ दे इस सरहद को, तोड़ दे इस सरहद को, लगा ले गले से तू सबको। प्यार और शांति से जी के खिला दे फिर से इस गुलशन को, प्यार और शांति से जी के खिला दे फिर से इस गुलशन को। धन्यवाद। वेल फ्रेंड्स, कठुआ स्टूडियो में टैलेंट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वी विल राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।